की जो धरोहरें हैं, जिसकी वजह से देश को एक पहचान मिली, उन धरोहरों को ही अब मंदिर घोषित करने का चलन चल पड़ा है। जहां ज्ञानव्यापी मस्जिद 1991 में एक एक्ट पास हो जाता है, साफ तौर पर मुसलमानों के बहाने संविधान को चुनौती दी जा रही है, तो वहीं मथुरा की ईदगाह मस्जिद, जिसके बारे में बताया जाता है कि साहब ये मंदिर था, मुगलों ने तोड़ दिया। ताजमहल, जिससे देश को एक पहचान मिली, मुगलों ने वो बना दिया, तो वो अब तेजो मंदिर हो चुका है। और कुतुब मीनार में कल क्या कुछ हुआ, हनुमान चालीसा का पाठ हो गया और ये बताया गया कि भैया कुतुब मीनार भी विष्णु स्तंभ है, उसे घोषित किया जाए। अब जो धरोहरें हैं जिससे पहचान मिली है, उन्हीं धरोहरों को मिटाने की कोशिश की जा रही है और एक नया एजेंडा सेट कर दिया गया है हिंदू राष्ट्र का। क्या जो धरोहरें हैं उससे भारत को पहचान मिलेगी, या जो अब नया नफरत का एजेंडा इसके बहाने सेट किया जा रहा है उससे भारत को नहीं पहचान मिलेगी? मैं इससे भी बड़े बेवकूफ़ी के बयान सुन चुका हूँ। होली मक्का को मक्केश्वर महादेव बताने की भी कोशिश की जा रही है। मैं इनकी जाहिलियत को समझ सकता हूँ कि ये किस किस हद तक जा सकते हैं। तो जो आपने बातें कही हैं, वो अभी शुरुआत हुई है। तो दिल्ली में 5 सड़कों के नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार को पत्र लिखा गया है कि इसे महाराणा प्रताप मार्ग बताओ, इसे अबुल कलाम आज़ाद मार्ग बताओ, वगैरह-वगैरह करके। तो ये जो नाम बदलने का ये इसका एक बैकग्राउंड है। नदीम, बैकग्राउंड ये है कि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। सिलेंडर आप आज ₹1000 का पहुंच गया है, पेट्रोल ₹120 का लीटर बिक रहा है, डीजल ₹100 का लीटर बिक रहा है, रुपया डूब चुका है, ₹77.50 डॉलर पे जा चुका है। आप अपने पड़ोस के देश श्रीलंका के अंदर देख चुके हैं, जहां प्रधानमंत्री का घर जला दिया गया और मंत्रियों के घर जला दिए गए, मंत्री को उठा के कार समेत झील के अंदर फेंक दिया गया। वहां पर मदरसों के खिलाफ, बुर्के के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ पूरी ताकत से मुहिम चल रही थी और वो सरकार चला रही। आज नहीं, आज से पिछले 3 साल से आप देखिए श्रीलंका का रिकॉर्ड उठा करके वहां पे मुस्लिम के खिलाफ कितनी नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। आज शायद उसी का अंजाम वो देश भुगत रहा है। आप एक धर्म के नाम पर, एक धर्म पर राष्ट्र बना करके आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा और ये हमारे संविधान में लिखा है। और जिसको ये बार-बार अपने दफ्तरों में फोटो लगाते हैं महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि ये देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तो ये जो आपने बात मुझे बताई कि हर मस्जिद के नीचे खोद के ढूंढो कि यहाँ पे कहाँ पे मंदिर रखा हुआ है, ताजमहल के नीचे तेजो महालय है और कुतुब मीनार के नीचे विष्णु स्तंभ है और ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर है। ये सारी चीजें जो है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है, आपका ध्यान भटकाने के लिए है कि कहीं आप सही मुद्दों पे सवाल न करने लगे, कहीं आप सरकार से रोज पूछने न लगे कि हम इस महंगाई से कैसे निजात पाएंगे, फिर आप सरकार से पूछने लगे कि हमारी बेरोजगारी कब खत्म होगी, हमारा सरसों का तेल कब ₹250 लीटर के नीचे मिलेगा हमको, हम कैसे अपना पेट भरेंगे, कैसे नौकरियां करेंगे। तो इन सवालों से बचने के लिए आज आप देखिए, देश का हालत देखिए, आपका जो आप मीडिया के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप कितने लोगों के इंटरव्यू करते हैं। भारतवर्ष की रैंकिंग 142 से गिर करके 150 हो चुकी है और जिसमें 180 देश हैं, सिर्फ उनमें आप 150 के लेवल पे जा चुके हैं। इसका मतलब आपकी प्रेस फ्रीडम है ही नहीं। विवेक अग्निहोत्री एक फॉरेन प्रेस के लोगों को के साथ उनकी मीटिंग दिल्ली में फिक्स हुई थी, जिसको उन लोगों ने कैंसिल कर दिया कि हम नहीं करेंगे आपके साथ में मीटिंग। तो आज ये हुआ कि उनको उनके दफ्तर से निकाल दिया जाए, ये आदेश आ चुका है। तो इतनी इंटॉलरेंस, इतनी असहनशीलता आपको कहाँ ले जाएगी? सिंगापुर ने आज कश्मीर फाइल्स को बैन कर दिया, तो आप कह रहे हैं वो सिंगापुर भी देशद्रोही है। अरे भाई, आप अपने पे विचार करो। यूएससीआईआरएफ की जो ह्यूमन रिलेशंस की रिपोर्ट है, वो आपको कटघरे में खड़ा करती है। तो हर आदमी को ये कह के कि आपकी मौतें जो हैं, आप बताते हैं 5,27,000 हुई हैं, वो कहता है कि नहीं 47 लाख लोग हिंदुस्तान में मर गए हैं तो कोविड से। तो आप उसको सवाल पूछते हैं कि नहीं तुम्हारी मेथोडोलॉजी गलत है, तुम्हारी प्रोसेस गलत है, हम ठीक है। मतलब जो हम सरकार कह रही है बस वही सही है, बाकी दुनिया कुछ भी कह रही है वो सब गलत है। तो ये जो एक
माहौल बनाया जा रहा है इस तरीके का नफरत का कि हर मंदिर मस्जिद को खोद करके मंदिर ढूंढ निकालने का और नाम बदलने का, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है नदीम, और कुछ नहीं। सर लास्ट 2 सवाल मेरे आपसे निकल कर के आए हैं, क्योंकि एक तरफ आपके थ्रू ये पता चला, ना मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि या तो मस्जिद के नीचे मंदिर है, या तो इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है जो कि खुल कर के सामने आ गए, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं, या वो नाम बदलने को लेकर के लड़ रहे हैं कि जी ताजमहल का नाम आप तेजो मंदिर कर दो तब जाकर के हम मानेंगे। ये आखिरकार लड़ाई किस चीज़ की है? और लास्ट सवाल मेरा, देशद्रोह जो कि सिंगापुर को घोषित करने की बात कही जा रही है। देशद्रोह के मुकदमे में आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि जो आपने देशद्रोह के मुकदमे प्रसाद की तरह बांटे थे, वो निराधार हैं, क्योंकि 326 मुकदमे 2014 से 19 के बीच में रिकॉर्ड हुए, जिसमें से 6 को ही दोषी करार दिए गए, 320 लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए गए। तो किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया जा रहा है? क्या देशद्रोह का मुकदमा लगा करके ही सारी देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटा जाएगा? दूसरा सवाल पहले ले लेते हैं। ये सेडिशन जो है, ये कॉलोनियल लॉ है, अंग्रेजों ने शुरू किया था कि अंग्रेज हाकिम के खिलाफ कोई आवाज ना उठाए, और उसका ये हिंदुस्तानी फायदा उठाते आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये यही सरकार कर रही है, इसके पहले की सरकारों ने भी यही किया है कि सेडिशन के फर्जी मुकदमे लोगों पे लगा दिए हैं। पर आज स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि अगर आप जरा सा भी मुंह खोलेंगे तो आपको तुरंत इसके चार्ज में अंदर कर दिया जाए। मैं महाराष्ट्र सरकार को भी इस बात के लिए कोई बधाई नहीं देता हूं कि उन्होंने नवनीत नारायण उसके खिलाफ सेडिशन चार्ज लगाया। उन्होंने जो हनुमान चालीसा का चार्ज लगाया वो ठीक है कि आप सरकार को धमकी नहीं दे सकते, वो गलत है, मगर सेडिशन का चार्ज उनके ऊपर नहीं बनता था। चाहे वो हो, चाहे कफील खान हो, चाहे आपके ये एक आपकी बिरादरी के ही एक पवन जायसवाल साहब होते थे, जिन्होंने सिर्फ योगी आदित्यनाथ को इतना बोल दिया कि मिर्जापुर में मिड डे मील में बच्चों को नमक के साथ रोटी खिलाई जा रही है, ये कौन सा मिड डे मील है। उस आदमी को 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। अभी तो हालाहाल उनकी कैंसर से मौत हो गई है। पर मेरा ये कहना है कि एक और जर्नलिस्ट थे जिनको बिना कोई मतलब बिना कुछ चार्ज लगाए हुए ही उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बहुत मौका दिया कि सरकार ये कानून वापस ले ले, मगर सरकार की मंशा नहीं है, क्योंकि सरकार की मंशा इस ये उनके लिए एक वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, WMD, कि कैसे लोगों को हम कब्जे में करेंगे। तो ये उसकी लड़ाई है, इसलिए उन लोगों सरकार इस पे टांग अपनी पीछे खींचती रही। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा निर्णय लिया है कि अभी स्टे डाल दिया इसके ऊपर कि आगे से कोई केस अभी सेडिशन चार्ज के अंदर नहीं बनेगा। मैं समझता हूं ये वेलकम स्टेप है, मगर ये कानून काला कानून है, इसको वापस होना ही चाहिए। दूसरा जो आपने मुद्दा उठाया कि ये नाम बदलने का और ये करने का, ये क्या चाहते हैं, कि इनका एक ही मकसद है कि कैसे ये एक माइनॉरिटीज को बता सकें कि तुम हमसे बहुत छोटे हो और तुम हमारे बराबर खड़े होने की कोशिश मत करो। तुम्हारी किसी भी धरोहर को, तुम्हारी किसी भी असेट को हम खत्म कर देंगे, हम उस पे अपना नाम लगा देंगे, हम उस पे अपना ठप्पा लगा देंगे। ये एक मूर्खतापूर्ण हरकत है और इसके अलावा कुछ नहीं है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है, पोलराइज करने के लिए है, हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए है, उसको बढ़ाने के लिए है, और इसके अलावा इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। और इस काम के लिए कुछ जाने भी चली जाए तो उससे भी इन्हें गुरेज नहीं है। आप देख चुके हैं कि दंगों में कोई नेता या पॉलिटिशियन या मंत्री या सांसद या MLA नहीं मारा जाता है। हमेशा कोई एक मजलूम, मजबूर, बेरोजगार या जो गरीब आदमी होता है वही मार खाता है। अगर उसका धंधा है, पटरी है, रेहड़ी है, छोटा सा ठेला है, वो मार खाता है। जो दिन सुबह से शाम तक 2 रोटी कमाने के लिए मेहनत करता है, वही इंसान जो है वो मारा जाता है। तो ये इनका मकसद है और कुछ नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।